ये के सदर मौजूद है मसूद भाट साहब, इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी थोड़ी देर बाद इस ग्राउंड में मियां इमरान मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। जिस तरह धुंध भी बहुत ज़्यादा है और कितने बजे तक ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने मतवक्को है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने चकक्का क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत अच्छी रौनक लगाई है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ग्राउंड की जो भी पोजीशन है, धुंध भी काफ़ी पड़ी हुई है, मैच किस तरीके से शुरू करेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शाह साहब मैं आपका इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो आप यहाँ पे जो तशरीफ़ लाए हैं, तो जो यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। दूसरा ये जो मौसम है, इंशाल्लाह ये अभी धूप जो है वो निकल रही है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 12 बजे तक ना मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आप सब भाइयों की, दोस्तों की, ये मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम मेरे साथ चल रही है। तो ये इन सब भाइयों की, दोस्तों की मेहरबानी है। आज देखें आके इंशाल्लाह लोग आके अपनी आंखों से देखेंगे कि चकक्का में आज वाकई एक जश्न का समा है। और जो जिस नाम से हम ये टूर्नामेंट शुरू करवा रहे हैं वो हमारे भाइयों जैसा, दोस्तों जैसा था। हम 15-20 साल इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं, हम यानी एक फैमिली है। तो आज हम मियां इमरान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो उनकी याद में ये आज ये ओपनिंग हो रहा है टूर्नामेंट। तो इंशाल्लाह ताला ये एक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, कि इसको एक यादगार टूर्नामेंट बनाएं। और चकक्के वाले जो है, जो ये सारे जो इर्द गिर्द है, वो सब इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे कि काफ़ी अर्सा इस ग्राउंड में लड़के नहीं खेल सके, लड़कियों को बड़े मसाइल दरपेश थे, ज़मीनों में खेलते थे। अभी ये ग्राउंड आबाद हो गया, तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट जेलम के खासकर तहसील दीना के लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको कोई फ़ायदा हासिल होगा? जी क्यों नहीं, लाजमी बात है। यहाँ पे देखें जी, हमारे 5 क्लब जो हैं वो DCA में ना वो करते हैं अपना ना, DCA में खेलते हैं, जो अपना तहसील दीना के 5 क्लब हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और कि उनको ये जितनी जो सहूलियात मिली हैं। दूसरा जो अभी रिसेंटली PCB ने जो है वो राजा साहब को यहाँ पे कोच अपॉइंटमेंट किया है, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है कि वो ऐसा लड़का जो क्रिकेट का मतलब कि जिसको सारा कुछ वो समझता है, वो इस जेल में क्रिकेट के लिए आया है। तो इंशाल्लाह उससे हमारे लड़कों को और बूस्टर मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को चाहिए कि इस मौका से फ़ायदा उठाएं, कि इनको एक बहुत अच्छा स्टेज मिल रहा है। और हम इंशाल्लाह इन लड़कों के, अपने बच्चों के साथ है, जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इनकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा। जिस तरह इस ग्राउंड में देखा कि प्रैक्टिस पिचें भी बनी हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा जाए या कोई ट्रेनर रखा जाए जो लड़कों को ट्रेनिंग दे? ये हमारी पहले भी बात हुई थी, अभी रिसेंटली जो है ना, क्योंकि जो राजा अशरफ साहब है ना, CCA के वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, PCB ने उनको अपॉइंटमेंट किया। तो मैंने तो उनसे ये कहा कि आप कोशिश करें यहाँ पे एक एकेडमी अप्रूव कराएं। अगर एक एकेडमी अप्रूव होती है तो वो उससे ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। एकेडमी से हमारे दीना के जो लोग, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है, जो जेलम से बच्चे हैं, उनको सब के लिए ये मतलब कि फ़ायदा होगा। यहाँ पे उनको चाहिए कि एक, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे PCB से, तो अपने जो हमारे सियासी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे, अपने मिनिस्टर हैं जैसा फवाद चौधरी साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे कोई एकेडमी हमें लेके दें, जहाँ पे हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से तरबियत दे सकें। अच्छा, एक और बात करना चाहूँगा। जिस तरह इतना खूबसूरत ये चकक्का की सरजमीन पर स्टेडियम बना है, तो क्या ये जितने DCA की टीमें, DCA के क्लब हैं, उसके अलावा भी कोई टीमें यहाँ पे आके खेल सकती हैं? जी बिल्कुल। ये बेसिकली जो है शाह साहब, इस तरह के ये जो डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बेसिकली ये ग्राउंड उनके अंडर आता है। ठीक है, जो DSO हैं, TSO हैं, वो इसके ना इंचार्ज हैं। तो वो ज़ाहिर है ऑलरेडी वो देख रहे हैं, वो यहाँ पे DCA के भी मैच हो रहे हैं, प्लस जो प्राइवेट क्लब हैं, जो लोकल सतह के क्लब हैं, वो भी यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। तो वो बिला तफरीक, यानी ये असल हम ये चाहते हैं यहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, सबको जो है इक्वल चांस मिलना चाहिए, ग्राउंड आबाद होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। हमारे साथ मसूद भाट थे, जो साबका DCA के सदर भी थे। उनका भी यही कहना था। कुछ सवाल थे हमारे जहन में, जिनका लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट्स भी किए थे कि चकक्का स्टेडियम फ्लॉप हो जाएगा। उसकी बेसिक वजह लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ DCA के क्लब खेल सकेंगे, उसके अलावा कोई यहाँ पे खेल नहीं सकेगा। और जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं उनके अंदर गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सरासर अफवाहें हैं, झूठ पर मबनी बातें हैं। इस ग्राउंड में तमाम वो स्पोर्ट्स मैन जिनका तल्लुक क्रिकेट से है, जो खेलते हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन उसका एक असूल है, एक रूल है
कि वो तहसील ऑफिसर से पहले परमिशन लेंगे या जो भी है। ज़ाहिर बात है, इतना इस ग्राउंड में ख़र्चा हुआ, इतनी खूबसूरत स्टेडियम बना है, बहुत खूबसूरत इमारत बनी है, तो इसका भी कोई असूल है कि इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो किस तरीके से लोग खेलेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और उन दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कमेंट्स पास कर रहे हैं, ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि इनसे गुरेज़ करें और इस स्टेडियम को कामयाब बनाने में तमाम इन साथियों का, स्पोर्ट्समैनों का साथ दें। बहुत शुक्रिया जी।